ये आकाशवाणी है और अब आप देवकीनंदन पांडे से समाचार सुनेंगे। टेलीविजन से पहले जिन लोगों ने रेडियो का दौर देखा है वो इस अंदाज़े बयां को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। भारत में 1927 में इसकी शुरुआत हुई थी और 1930 में राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम भारतीय प्रसार सेवा कर दिया गया। आज हम आकाशवाणी की बात इसलिए कर रहे हैं कि आखिर ये नाम कहां से लिया गया और क्यों इस प्रसारण सेवा को आकाशवाणी नाम दिया गया। आकाशवाणी शब्द से हमारा पहला परिचय द्वापर युग में होता है, जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कंस की मृत्यु के लिए आकाशीय उद्घोषणा हुई थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसी कोई आकाशीय उद्घोषणा हुई भी थी? क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा होना संभव नहीं है? आसमान से भला कोई आवाज कैसे आ सकती है, किस भाषा में आ सकती है? तो आखिर उस आकाशवाणी का सच क्या है? ईश्वर अनुसंधान केंद्र की प्रस्तुति यूट्यूब चैनल सनातन सत्यम के इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहे। भगवान श्री कृष्ण के जन्म को लेकर टेलीविजन पर आप ढेर सारी धारावाहिक देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल्स पर सैकड़ों वीडियो भरे पड़े हैं। यहाँ तक कि छोटे बड़े तमाम कथावाचकों ने द्वापर युग की उस घटना का अभूतपूर्व वर्णन कर रखा है। लेकिन हैरानी होती है कि इन सब में भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले मथुरा के राजा कंस की मृत्यु को लेकर आकाशवाणी का जो संदर्भ है एकदम एक जैसा ही है। टेलीविजन धारावाहिक से लेकर यूट्यूब चैनल्स और कथावाचकों ने भी इस घटना का वर्णन आकाशीय उद्घोषणा के रूप में ही किया है, जबकि एक छोटे से बच्चे के मन में भी ये सवाल उठ सकता है कि आसमान से कोई उद्घोषणा कैसे हो सकती है, किस भाषा में हो सकती है। परंतु जैसे ही कोई ये सवाल उठाता है तो हम सब अपनी परंपरा के अनुसार ये कहकर उसे चुप करा देते हैं कि भगवान की कथा पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। और ऐसा कहकर हम जो खुद अंधेरे में हैं, सवाल पूछने वाले को भी हमेशा के लिए अंधेरे में रख देते हैं। ऐसा नहीं है कि द्वापर युग में वो घटना नहीं घटी थी। कंस की मृत्यु की आकाशवाणी में कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है, कोई भी संदेह नहीं है। अतिशयोक्ति बनाकर तो हमने उसे प्रस्तुत किया है और हमारी प्रस्तुति एकदम अविश्वसनीय है। इस पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। हैरानी की बात तो यह है कि ईश्वर अनुसंधान केंद्र ने जब इस घटना पर शोध किया तो पता चला कि ये आकाशवाणी केवल कंस की मृत्यु या भगवान श्री कृष्ण के जन्म के लिए ही नहीं हुई थी, बल्कि ऐसा तो कई बार हुआ था और हर बार ये आकाशवाणी एकदम सच साबित हुई थी। उसमें बिंदु भर का भी फेर नहीं हुआ था। वर्तमान मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में एक शहर है चंदेरी। यहाँ द्वापर युग में राजा दमघोष का शासन हुआ करता था। दमघोष के कुल में जब शिशुपाल का जन्म हुआ तब उसकी 3 आंखें और 4 हाथ थे। जन्म के समय वो गधे की तरह रो रहा था। राजा दमघोष और उसकी पत्नी महारानी श्रुतस्रवा परेशान होकर उसका परित्याग कर देना चाहते थे। यहाँ भी आकाशवाणी का जिक्र आता है। इस आकाशवाणी में यह बताया गया था कि ये बालक बहुत वीर होगा और उसकी मृत्यु का कारण वो व्यक्ति होगा जिसकी गोद में जाने पर बालक की कपाल पर बनी आंख और 2 अतिरिक्त हाथ झड़ जाएंगे। और ऐसा तब हुआ जब नवजात शिशुपाल को देखने के लिए उसका ममेरा भाई श्री कृष्ण वहां पहुंचे थे। श्री कृष्ण की गोद में जाते ही शिशुपाल की 2 भुजाएं पृथ्वी पर गिर गईं और ललाट का नेत्र ललाट में ही विलीन हो गया। बालक की माता और कृष्ण की बुआ रानी श्रुतस्रवा ने दुखी होकर श्री कृष्ण से उसके प्राणों की भीख मांगी। श्री कृष्ण ने उसके 100 अपराध क्षमा कर देने का वचन दिया। बाद में शिशुपाल ने अनेक बार अपराध किए और हर बार क्षमादान पाता रहा, लेकिन 100वां अपराध करते ही श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट डाला। वैसे वैदिक काल में भी आकाशवाणी का जिक्र कुछ अलग तरह से सामने आता है। उस समय यह परंपरा थी कि राजा को यदि अपनी कोई बात राज्य के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचानी होती थी तो वो नगाड़े का इस्तेमाल करवाते थे। नगाड़े की ध्वनि से
शोक और खुशी का संदेश तो प्रसारित किया जा सकता था, लेकिन भविष्य में होने वाली किसी घटना का सटीक वर्णन नहीं किया जा सकता था। एक काम और होता था, वो ये कि राजा के सेवक छोटे दुंदुभी और छोटे आकार के नगाड़े लेकर गली मोहल्ले में जाकर राजा के संदेश को प्रसारित करते थे। इसलिए वैदिक काल की ये आकाशवाणी द्वापर और त्रेता युग के आकाशवाणी से एकदम मेल नहीं खाती है, क्योंकि नगाड़ा पीटकर कंस की मौत की बात बताने वाले का कंस खाल उतरवा देता और उसी का नगाड़ा बजवा देता। ईश्वर अनुसंधान केंद्र के शोध के परिणाम बताते हैं कि एकदम आज की प्रसार भारती की तरह ही उस युग में एक संगठन का नाम आकाशवाणी था। इस संगठन में बड़े बड़े गणितज्ञ, बड़े बड़े अंकशास्त्री, ग्रहों की चाल और उनकी स्थिति पर अध्ययन करने वाले बड़े बड़े खगोल विज्ञानी और ज्योतिषाचार्य हुआ करते थे। जब भी ग्रह नक्षत्रों का कोई अनोखा संयोग बनता दिखाई देता तो ये सभी मिलकर गहन अध्ययन में जुट जाते और एक ऐसे निर्विवाद निष्कर्ष पर पहुंचते जिसका घटित होना अवश्यंभावी हो जाता। ऐसा ही तब भी करते जबकि किसी अनोखे बालक का जन्म होता, और वो भी किसी राज परिवार में। इस संगठन के बारे में लोग वैसे तो सब कुछ जानते थे, लेकिन इसमें कौन कौन विद्वान शामिल हैं इसका किसी को पता नहीं होता था। ये सब संगठन के विद्वानों की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक था। गोपनीयता इतनी तगड़ी थी कि आज पर्यंत इस संगठन के बारे में लोगों को पता नहीं है। इस संगठन के विद्वानों का जिस मामले में जो भी निर्णय होता उसे जनमानस में प्रसारित कर दिया जाता और उसे आकाशवाणी नाम दिया जाता था, एकदम आज की प्रसार भारती की आकाशवाणी की तरह। जहां तक कंस की मृत्यु और कृष्ण जन्म की आकाशवाणी की बात करें तो ये विद्वान काफी समय से गणना कर रहे थे, क्योंकि इन्हें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा सुसंयोग बन रहा है जो युग परिवर्तन का घोतक है। जब इनकी गणना पूरी हो गई और इन्होंने सारे विद्वानों के निष्कर्षों को जोड़ा तो मामला कंस की मृत्यु और कृष्ण के जन्म तक जा पहुंचा। इन गणनाकारों ने कृष्ण का नाम नहीं तय किया था, बल्कि सिर्फ एक बालक संतान की बात कही थी। ये सिर्फ संयोग था कि कंस तक ये आकाशवाणी उस वक्त पहुंची जबकि वो अपने चचेरी बहन देवकी को विदा करने जा रहे थे। द्वापर युग के हजारों साल बाद जब ईसा मसीह का जन्म होना था, तब तक ये विद्या यूरोप तक पहुंच चुकी थी। वहां भी गणनाकारों की इसी तरह के एक समूह ने तारे की मदद से ईसा मसीह के जन्म स्थान को एकदम सटीक समय पर ढूंढ निकाला था। बस अंतर इतना है कि ईसा मसीह के जन्म का समय और जन्म का स्थान ढूंढने के लिए जो विद्वान एकजुट हुए थे, उनके संगठन का नाम आकाशवाणी नहीं था। ईश्वर अनुसंधान केंद्र का ये शोध अलग अलग धर्म ग्रंथों और उनके व्याख्याकारों के साहित्य पर आधारित है, लेकिन यकीन मानिए आसमान से की गई उद्घोषणा वाली आकाशवाणी से ये हकीकत के ज्यादा नजदीक है, क्योंकि सनातन परंपरा की कोई भी कथा या कहानी का कोई भी अंश अवैज्ञानिक कतई नहीं है।